Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the chapter Democracy in India. So आज जो ये चैप्टर है डेमोक्रेसी इन इंडिया, इसकी जितनी भी बैक एक्सरसाइज है तो इसके लिए ये मैंने सारी सॉल्व करके रखी हुई है बच्चों की हेल्प के लिए, ताकि बच्चों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प हो सके। तो अब स्टार्ट करते हैं हम ये चैप्टर डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब क्वेश्चंस आंसर है, हमने इसमें टिक करनी है करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी सीधा ही आंसर लिख दिए हैं। आपको सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको चीजें, तो आपको बिना ऑप्शंस के ही आना चाहिए सोशल स्टडी। ठीक है, अगर बिना ऑप्शंस के आता है, इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है। जीके इंक्रीज करने के लिए आपको बिना ऑप्शंस दिए ही जवाब दे देना चाहिए। ठीक है, इस तरह से लर्न करना चाहिए। ठीक है, अब आप स्क्रीन से देख सकते हो एक्यूरेट आंसर, तो आप उसको टिक मार्क कर सकते हो। आपके पास 4 ऑप्शन दी होगी, मैंने ऑलरेडी टिक मार्क ऑप्शन रखी हुई है जो करेक्ट है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है उसके सामने लिख दिया है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब है हमारे पास फर्स्ट, इन अ डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर चॉइसेस बाय। अब डेमोक्रेसी में, ठीक है, जो लोग होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं किसको? अपने प्रतिनिधि को। किसके थ्रू चुनते हैं? वो अपने प्रतिनिधि को। प्रतिनिधि बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है, अपनी चॉइस से। तो वो किससे चूज करते हैं? वोटिंग से। ठीक है, वोट देकर लोग अपने जो पसंदीदा उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, अधिकारी होता है, उसको चुनते हैं। ठीक है, मैं प्रॉपर हिंदी में भी आपको बता रही हूँ ताकि आपको हिंदी में भी पता चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है? और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला जाता है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट बोले या सेंट्रल गवर्नमेंट बोले, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है अवर सेंट्रल गवर्नमेंट इज सिचुएटेड इन। अब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे सिचुएटेड है? हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये चीजें। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द। अब गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर होता है हमारे पास, उसको नियुक्त कौन करता है? उसको करता है हमारा राष्ट्रपति, जिसको बोला जाता है राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द लोकसभा हैज अ टर्म ऑफ। अब लोकसभा की टर्म कितनी होती है? कितने ईयर्स के लिए लोकसभा होती है? वो होती है 5 ईयर्स के लिए। कितने के लिए? 5 ईयर्स के लिए। अब जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फर्स्ट है इज नेसेसरी टू कीप द गवर्नमेंट इन चेक। ठीक है, तो लॉज बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं गवर्नमेंट को प्रॉपर रखने के लिए। सरकार उसको चेक में रखती है लॉज को। ठीक है, तो लॉज इज, तो इस तरह क्या आएगा? लॉज। ठीक है, नेक्स्ट है लॉज होता है कानून। ठीक है, सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स इज असिस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट कौन करता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन असिस्ट करता है? इन दोनों को कौन असिस्ट करता है? तो वो करता है सेक्रेटरीट। तो मैंने आप आगे आंसर लिखा ही है, द सेक्रेटरीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर नोन एज। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोला जाता है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो कि उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एमपीएस। क्या बोल सकते हो आप? एमपीएस। और आपसे फुल फॉर्म पूछे तो क्या बताना आपने? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज। जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है उसको क्या बोला जाता है? और उसको संसद भवन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संसद भवन। ठीक है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज संसद भवन।
ठीक है। इंडिया हैज अ पार्टी सिस्टम। अब इंडिया में पार्टी सिस्टम कौन कौन से पार्टी सिस्टम होते हैं? सिंगल, मल्टी। तो इंडिया में पार्टी सिस्टम मल्टी है। इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। एक से ज्यादा पार्टी सिस्टम है इंडिया में, ठीक है। बीजेपी, आईएनसी, समाजवादी पार्टी, ये सारे के सारे एक से ज्यादा पार्टीज को इन्वॉल्व करते हैं, जो हमारा इंडिया का सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं मैंने यहाँ पे, तो आपकी बुक पे क्वेश्चंस हैं, तो मैंने इनको सॉल्व करके आपकी हेल्प के लिए एक वीडियो ट्यूटोरियल प्रिपेयर किया है ताकि आपको हेल्प हो सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो आप, स्टेट 3 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। स्टेट 3 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपने डेमोक्रेसी के 3 फीचर्स बताने हैं। सबसे फर्स्ट है राइट ऑफ द पीपल टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। आपके पास अधिकार होता है अपनी मर्जी से अधिकारी को चुनना, ठीक है। अब जो डेमोक्रेसी एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि पीपल्स के पास पावर होती है अपने प्रतिनिधित्व को चुनने की, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव को बोला जाता है हिंदी में प्रतिनिधित्व, ठीक है, बाय वोटिंग इन इलेक्शंस, ठीक है। और ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर 18 years एंड हैव द राइट टू वोट। अब सबको ही पता होगा इंडिया में जितने भी लोग हैं उनकी एज 18 से अब जिनकी भी एज है उनको मत देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, ठीक है। जिनकी एज 18 से ऊपर होती है वो सभी क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं अपनी मर्जी से, जिसको वो चाहते हैं चुनना, ठीक है। उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता कोई। अगर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो उनको जेल हो सकती है, जो इस तरह से करेगा, ठीक है। फोर्सफुली कोई इलेक्शन नहीं दिलवा सकता किसी को, इलेक्शंस वोट्स नहीं दिलवा सकता किसी भी इलेक्शन में जाके, ठीक है। अगर मैंने वोट देना है तो मैंने अपने रिप्रेजेंटेटिव को देना है जो मुझे अच्छा लगता है, जिसने अच्छा विकास किया है मेरे इलाके के लिए, ठीक है। ये नहीं कि जबरदस्ती इलेक्शन में गए, जिनकी ड्यूटी लगी है वो आपसे जबरदस्ती वोटिंग दिलवा रहे हैं उस पर्टिकुलर बंदे को जिसको आप पसंद नहीं करते हो। ये रॉन्ग वे है। इससे उनको क्या हो सकती है, जो आपको जबरदस्ती वोटिंग दिलवा रहे हैं आपकी इलेक्शंस में, ठीक है, तो उनको क्या हो सकती है, उसके लिए सजा, ठीक है। तो जो भी 18 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं वो दे सकते हैं वोट, उनको वोट देने का अधिकार है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है राइट ऑफ द पीपल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेसी क्या करती है, जितने भी लोग हैं उनको हक होता है अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का बिना डर के, ठीक है। इसी तरह से हर एक को क्या किया है हमारी सरकार ने, अपनी फ्रीडम दी है ताकि वो अपने व्यूज को, ओपिनियंस को, थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। क्रिटिसिज्म जरूरी होता है। गवर्नमेंट अच्छा काम कब करेगी, जब उस गवर्नमेंट, जैसे मान लो गवर्नमेंट आई आईएनसी, कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है। अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की अगर जो दूसरी गवर्नमेंट है वो हार गई है तो वो क्या करेगी, उसको जीती हुई गवर्नमेंट को, बीजेपी की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगी। तो क्रिटिसाइज करेगी वो, फिर क्या होता है उससे कि जो भी क्रिटिसिज्म होता है वो, जो वाली सरकार है वो अच्छा काम करती है उस चीज के रिगार्डिंग कि हमारा क्रिटिसिज्म ना हो, हमारी वो ना हो, चर्चा ना हो। और इसी तरह से हमेशा अपोजिशन पार्टी, हमेशा जो विक्ट्री गेन करती है पार्टी, उसकी हमेशा क्या करती है, क्रिटिसिज्म करती है। उन्हें कहीं ना कहीं से वो निकालना ही होता है, इशू निकालना ही होता है, राइज करना ही होता है। इसे ही पॉलिटिक्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वेलिटी एंड जस्टिस। अब जितने भी हमारे जो लॉज है डेमोक्रेसी में, वो सभी लोगों के लिए हमारे देश में एक बराबर है, हर एक के साथ इक्वेलिटी और जस्टिस किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है तो उसके साथ वो प्रॉपर लॉज को फॉलो नहीं करेंगे, वो करते हैं। हाँ, बीच में होता है सिफारिशी
बंदे होते हैं, बट अगर उनका पता चल जाता है तो फिर वो बचते नहीं है, उनकी जॉब के साथ साथ हर एक चीज से वो क्या हो जाते हैं, बाइकाट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबके लिए सरकार ने एक जैसे ही कानून बनाए हैं, बड़ा छोटा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेम द 3 लेवल्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। अब इंडियन गवर्नमेंट्स के 3 लेवल्स कौन कौन से हैं? जो गवर्नमेंट है वो 3 डिफरेंट लेवल्स में वर्क करती है हमारी इंडिया की। वो है फर्स्ट लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सारे को सारे जो भी स्टेट्स गवर्नमेंट सारों को इन्वॉल्व करके सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी। ठीक है, हर एक स्टेट जो इंडिया में है उसकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ठीक है, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये चीजें आपको ऐसे पता होनी चाहिए। ठीक है, और स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। अब मेन फंक्शन क्या है पार्लियामेंट का, हमें पता ही है, मेन फंक्शन है पार्लियामेंट का कानून बनाना। ठीक है, मेक लॉज फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कंट्री की गवर्नेंस के लिए हमें क्या करना पड़ते हैं, लॉज बनाने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, नेम एनी 2 नेशनल पार्टी। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। पॉलिटिकल पार्टीज होती है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, वो अपने जो सिमिलर पॉलिटिकल एम्स होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और ये पार्टीज होती है, ये जो भी हमारी 4 स्टेट्स होती है कंट्री में, ठीक है, 4 स्टेट्स होती है हमारी कंट्री में, को मिला के नेशनल पार्टी बनती है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कोऑर्डिनेट करती है कैंडिडेट के साथ पर्टिकुलर कंट्री इलेक्शंस के लिए, और इसमें जो भी हमारे पास पार्टीज होती है वो स्पेसिफिक पॉलिसी गोल लेकर चलती है। अब इसमें पूछा है आपको कि कौन कौन सी नेशनल पार्टीज होती है, आपने बता देना है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, नेक्स्ट है हमारे पास सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, थर्ड है हमारी आईएनसी होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये नेम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाउ द इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन इंडिया। अब बताया है कि इंडिया में इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होते हैं, तो उसके ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखो। तो इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो 5 साल के बाद होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं, दोनों सरकार के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी। जो हमारी सारी होल कंट्री है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर यूनिट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में। उसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोला जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का काम होता है इलेक्शंस को होल्ड करना। ठीक है, और उसके बाद जितने भी हमारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं अलग अलग पार्टीज से, वो क्या करते हैं इलेक्शंस में, क्या करते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं। ठीक है, फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द अडल्ट सिटीजन्स कैन कास्ट देयर वोट फॉर अ सिंगल कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। द कैंडिडेट हु गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, अब जो सबसे ज्यादा वोट गेट करता है वो क्या कहलाता है, विनर। ठीक है, उसे बोला जाता है एमपी और एमएलए। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फुल फॉर्म्स बता दिए एमपी और एमएलए की। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें आप जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनका ग्रुप होता है पार्टीज का, जो ज्यादा उससे जीतती है, हाफ ऑफ सीट से ज्यादा जीतती है वो विनर कहलाई जाती है। और जो हमारी एक अपोजिशन पार्टी होती है हमारी, जो हार जाती है, वो कौन सी हुई, अपोजिशन पार्टी हुई। ठीक है, तो हमेशा इनका काम यही होता है अपोजिशन पार्टी का कि ये जो विनिंग सरकार होती है हमारी, विनिंग गवर्नमेंट होती है, उसको हमेशा क्रिटिसाइज करती है उनके काम के लिए। ठीक है, कि वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यही काम होता है अपोजिशन पार्टीज का। तो जो अच्छा गुड गवर्नमेंट है वो हर एक चीज को देखती है, हर एक बजट को अच्छे से पास करती है, क्या क्या जो नॉर्मल जनता को चाहिए वो सारी चीजें, सारी की सारी सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये है कि एक दूसरे का
क्रिटिसिज्म जरूरी होता है पॉलिटिकल पार्टीज में। वो एक दूसरे जो भी विनिंग पार्टी है उसको भी जीने नहीं देती पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ठीक है। तो यही काम होता रहता है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है। तो आपको इतना सा है, आपने इतनी सी ही चीजें सीखनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।